एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनने के लिए 4 की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन अकाउंटेंट की बात करें, देखिए ऑफलाइन में ना आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है। जो आपके कॉलीग्स हैं या सीनियर्स हैं, वो आपको गाइड कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर टास्क है, ये आपने करना है, और अगर आपको कहीं पे समझ ना आ रहा हो तो वहाँ पे आपको गाइड कर देंगे। अभी ऑनलाइन में 2 इश्यूज़ हैं आगे। एक तो ये है कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वहाँ पे आपको गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा, अगर आप 100% अपना काम कर रहे हैं एज़ अ फ्रीलांस अकाउंटेंट, तो वहाँ पे आपको ये समझ नहीं आती कि क्लाइंट जो आपको डेटा दे रहा है, उस डेटा के साथ आपने एज़ एन अकाउंटेंट बिगिनर लेवल पे काम किस तरह से करना है और क्लाइंट को सैटिस्फाई किस तरह से करना है। ये सारा कुछ हमें इस वीडियो से में कवर कर रहे होंगे। और ये अपने माइंड में रखिएगा कि हम यहाँ पे बिगिनर लेवल जॉब की बात कर रहे हैं। अगर आपका बैकग्राउंड है बिजनेस अकाउंट्स एंड फाइनेंस का, तो ज़रा गौर से समझ लीजिएगा। पहले हम स्टेप्स की बात कर लेते हैं। चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन अकाउंटेंट की बात हो, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कॉन्सेप्ट्स का। देखिए, ये वन ऑफ फील्ड है कि जिसमें जो आपने थ्योरेटिकल नॉलेज गेन किया, उसी की इम्प्लीकेशंस आपने उसी तरह से प्रैक्टिकल में भी लेके आनी है। चाहे जो भी आपने रिकॉन्सिलेशंस की, डेबिट क्रेडिट सीखा, वही काम आपने प्रैक्टिकल लाइफ में करना है। तो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपकी जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ये नंबर 1 पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिकल अप्रोच, कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं, आपको ये पता हो कि किस तरह से आपने काम करना है। मिसाल के तौर पे, आपको कोई सेल्स सेक्शन मिलता है, परचेजेस सेक्शन मिलता है, कोई भी सप्लायर या वेंडर्स का सेक्शन मिलता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उनकी कौन सी एंट्रीज़ हैं, और जो भी आपको सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है, क्या उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, आप डेटा एंट्री उसमें कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और उसके बैक एंड पे जो भी एक्सेल पे वर्किंग होनी है, वो भी आपको आना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट है, जो आपने दूसरे पॉइंट में काम किया, आपने इनपुट्स किए, डेटा एंट्री की, वही काम आपने उस सिस्टम से रिपोर्ट जनरेट करनी है। मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा कि अगर आपने पूरा 1 महीना सेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया या परचेजेस का रिकॉर्ड मेंटेन किया, अभी मंथ एंड आ गया, 30th आ गई, तो आपने मंथ क्लोजिंग की तरफ जाना है। तो आपको ये पता हो कि भाई क्लोजिंग पे कौन कौन से प्रोसीजर्स आपने करने हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट्स आपने जनरेट करनी है। और जो रिपोर्ट आप जनरेट कर रहे हैं, जो भी मैनेजमेंट या आपके जो सुपरवाइज़र हैं, वो आपको पर्टिकुलरली ये टास्क देते हैं कि हमें ये रिपोर्ट्स आप जनरेट करके दें, हमें एनालिसिस करके बताएं कि हमारे इस महीने में क्या परफॉर्मेंस थी, पिछले में क्या थी, कंपैरिजन करके बताएं। तो ये सारा काम आपको सिस्टम से एक्सट्रैक्ट करना भी आना चाहिए, और एक्सेल में रहते हुए आपको ये वाला एनालिसिस करना भी आना चाहिए। इसमें एक और एडवांस लेवल का ये होता है कि आपको, अगर मिडिल लेवल की अगर हम बात करें, बिगिनर लेवल से थोड़ा सा आगे, तो उसमें आपको पर्टिकुलर स्केड्यूल्स बनाना भी आने चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना भी आनी चाहिए। अब ये चौथा पॉइंट है, वो ये कि जब आपने देखे, आपको कॉन्सेप्ट्स भी पता चल गए, आपको इनपुट्स भी आ गए, आपको आउटपुट्स भी आ गए, अब यही वाला जो काम है, आपने रिपोर्टिंग करना है, अपनी कम्युनिकेशन करना है। जो काम भी आप कर चुके हैं, अगर आप वो काम प्रेजेंट ना कर सकें अपने मैनेजर को, तो वो काम आपका उस तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हो सकेगा, उसको एक्नॉलेज नहीं किया जा सकेगा। तो जो भी रिपोर्ट्स हैं, उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना, रिपोर्टिंग करना भी एक चौथे वाले स्टेप में आता है। तो ये 4 स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ऑफलाइन जॉब में जिस तरह मैंने आपको कहा कि वहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाती है, ऑनलाइन में आपने किस तरह से काम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि ठीक है जी, हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी आ गए, चले पहले ना थोड़ा सा एक स्किल्स वाले पोर्शन पे बात कर लेते हैं कि पहले आपको स्किल्स कौन सी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर होने चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको एक्सेल पे वर्किंग बेहतरीन आना चाहिए। आपको अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर यूज़ करने आने चाहिए। अभी अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ, तो हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। वहाँ पे सेज, ज़ेरो, क्विक बुक्स की प्लेलिस्ट हैं, वो आप जॉइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अंडरस्टैंड करें। और इससे अगर हम एडवांस लेवल की बात करें, तो एक्सेल में रहते हुए फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है, फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनाने हैं, इसमें टैक्सेशन की इम्प्लीकेशंस आ जाती है, ये सारे काम किस तरह से करने हैं, तो इसको भी आपको सीखना पड़ेगा। अच्छा, फर्दर बढ़ते हैं जी। ऑनलाइन में आपने डेटा को किस तरह से लेके चलना है। देखिए, क्लाइंट आपको पहले क्या प्रोवाइड करता है, या तो वो आपको फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड कर दे, मे बी वो एक्सेल में बुक कीपिंग करता रहो। ये ऑफलाइन अकाउंटेंट जिसमें आप 100% फ्रीलांस मार्केट की बात कर रहे हैं, कि आप एज अ फ्रीलांस अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको क्लाइंट डेटा दे देगा कि भाई ये मेरा डेटा है, मैंने एक रफ सा डेटा मेंटेन किया है, तो आप इसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मुझे बुक कीपिंग इसकी करके दे दें। और बुक कीपिंग सिर्फ ये नहीं कि डेटा पंच करके दे दें, आप इसको बेहतर भी करें, इसको में से जो एरर्स हैं उसको भी आइडेंटिफाई करें, उसको ठीक करें,
डेटा एंट्री कंप्लीट करके एट द एंड रिपोर्टिंग तक कि प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से है, इसकी बेनिफिट शीट किस तरह से इस्टेब्लिश हुई है, ये सारा काम आप कंप्लीट करके दें। अब यहाँ पे मसला क्या आता है, अगर आपको क्लाइंट आपको एक छोटा सा डेटा दे दे जो उसने एक्सेल में मेंटेन किया तो वो ईजी है, बट अक्सर क्लाइंट्स के पास वो डेटा भी नहीं होता, तो फिर आप किस तरह से काम करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आपने इस तरह से काम करना है कि आपने क्लाइंट को कहना है कि भाई मुझे आप बैंक स्टेटमेंट अपनी दे दें, जो भी आपके बिजनेस की है उसके जितने भी अकाउंट्स है, चाहे 1 है 2 है 3 है, आपने क्लाइंट से बैंक स्टेटमेंट ली। अभी जो भी डेबिट्स हो रहे हैं या जो भी क्रेडिट्स हो रहे हैं, तो वो पहले आपको क्लाइंट के साथ अच्छा टाइम लगाना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें से इनकम्स कौन सी हैं, इसमें एक्सपेंसेस किस नेचर के हो रहे हैं, उनके आपको पहले प्रॉपर कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी, ग्रुपिंग करना पड़ेंगे, और फिर अकॉर्डिंगली आपको, अगर तो नया क्लाइंट है तो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स और ये सारा काम करके अकॉर्डिंगली आपको इसको बुक कीपिंग करके देना पड़ेगी, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट से भी ये रूट होता है, और अगर क्लाइंट के साथ पहले टूटा फूटा रिकॉर्ड है तो उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अकाउंटेंट है तो हमेशा आपने बैंक स्टेटमेंट को अपनी जो है ना वो आपने बेस बनाना है, और अगर उसके पास कैश का रिकॉर्ड है तो उसके अकॉर्डिंगली आप रिकॉर्ड उसको कहेंगे, उसने कोई ना कोई तो मैनुअल बनाया होगा जिसको आप बेस बना सकते हैं। अब ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, ये आप कहाँ से करेंगे अगर आपके पास पहले प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास पहले थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो साफ ज़ाहिर है आपको ये सारा काम सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपको प्लेलिस्ट में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, वो सीखें, और इसके साथ अपने स्किल्स को जो एज एन अकाउंटेंट ज़रूरी हैं, वो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं। बाकी भी आप कहीं से ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आप एक सक्सेसफुल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, जो मैंने आपको वो 4 पॉइंट्स बताए हैं उनको अंडरस्टैंड कीजिएगा, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।